आवारा पशुओं की ये हिंसक और जानलेवा घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। सिर्फ 3 दिन पहले ही 12 से एक दिल को हैरान कर देने वाली और बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई थी, जब एक आवारा कुत्ते ने एक नवजात शिशु के शव को कब्र से बाहर निकालकर इधर उधर घूमता रहा। दरअसल एक स्ट्रीट डॉग 2 दिन के नवजात को कब्र से नोचकर वहां से निकाल लाया और अपने मुंह में दबाकर सड़क पर घूमता दिखा। जिस किसी ने भी ये देखा उसका दिल सिहर गया। लोगों ने उस डॉग का पीछा किया और कड़ी मशक्कत के बाद उस डॉग को पकड़ा, जिसके बाद नवजात के शव को उसके चंगुल से छुड़ाया। आपको बता दें कि स्ट्रीट डॉग के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये मामला विधानसभा से लेकर हाईकोर्ट तक में पहुंच चुका है, लेकिन अब यह मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया, लेकिन आज एक बार फिर से जब यह घटना हुई है तो प्रशासन से एक बार फिर से सवाल अब पूछे जा रहे हैं। सवाल यह कि आखिर कब ये घटनाएं रुकेंगी, और ऐसी घटनाओं का सबसे ज्यादा शिकार बच्चे होते हैं, तो क्यों नहीं हम उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाएं। कभी नवजात तो कभी 6 महीने के बच्चे ऐसी ढेरों घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। जब ये बच्चे कुत्ते के आतंक का शिकार होते हैं तो उस वक्त आप कोई भी अगर बीच बचाव के लिए भी पहुंचता है, अगर बचाने के लिए अगर कोई शख्स पहुंचता है तो उसकी भी जान को खतरा होता है। और चलिए अब जरा इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। सबसे पहले जरा आपको मिलवा देते हैं उनसे, और इस पूरे कार्यक्रम में हमारी ये कोशिश रहेगी ये जानने की कि आखिर क्या वजह है, क्यों आखिर ये सब कुछ लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ एनिमल एक्टिविस्ट गतिश हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है आपका सर कार्यक्रम में। और कानूनी सलाहकार इकरान शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। इकरान जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा सबसे पहले, क्योंकि इसमें इकरान जी मैं आपसे ही समझना चाह रहा हूं कि अगर ऐसी कोई घटना होती है, ये पहला मामला नहीं है, हम सिर्फ अकेले राजस्थान की कहानी भी ऐसी नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से हम हर रोज ऐसी घटनाएं देखते हैं जब जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिलता है। अब इसमें किया जाए, क्योंकि इसमें टारगेट अगर अक्सर हम देख रहे हैं तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हो रहे हैं। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं। अगर आप आंकड़ों को देखें तो हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि राजस्थान की बात हो रही है। यहाँ पे हिंदुस्तान के हर जगह पे, हर राज्यों में, हर क्षेत्र में ये ऐसी वारदातें होती जा रही हैं। और अगर हम बात करें तो आप एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका बना था 1960 का, उसमें हम लोग ये तो बात करते हैं कि प्रोटेक्शन दी जाए, जो जितने भी जानवर हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए, लेकिन हमें एक मैकेनिज्म ये बनाना पड़ेगा कि जहां पे ऐसी हिंसा होती है, जहां से ऐसी वारदातें होती हैं, वहां पे उसको कैसे चेक किया जाए। क्योंकि आप देखें, स्ट्रीट डॉग्स की बात कर रहे हैं, ये लगातार चीजें चलती आ रही हैं। और जितनी डॉग बाइट्स हैं, पूरे अगर देश का आंकड़ा आप देखें, परसेंटेजेस देखें, तो पूरे देश में ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और जो स्ट्रे डॉग्स की जो जो हमें बेसिकली जो जिम्मेवारियां हमें रखनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और वहां पे एक चीज और आ जाती है, जहां पे प्रोटेक्शन की बात आ जाती है, कि इनकी राइट्स की बात आ जाती है कि इनको जी जानवर है, इनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अधिकारों के साथ साथ मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगाम हम जरूर देनी चाहिए। अभी जो ये एक्ट, ये जो केस बना गया है, ये केस फाइल किया गया है और 10 जनवरी को ये मैटर लिस्टेड था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस महेश्वरी जी की कोर्ट में और सुधांशु जी की कोर्ट में जस्टिस। वहां पे अब ये कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जो है इस मैटर को संज्ञान लिया और ये बात मानी, इस पे चिंता भी जताई कि ये जो इशू है ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और इस इशू को बड़े सेंसिटिव ढंग से इसको सुना भी जाए और इस पर निर्णय भी लिया जाए। अभी फिलहाल ये मैटर जो है 28 फरवरी के लिए पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ताकि सारे के सारे एनालाइज जो भी डाटाज है, इंक्वायरीज है, रिपोर्ट्स हैं, वो सारी की सारी ताकि लग सके और उस पर एक निर्णय हो सके। लेकिन ये चिंता का विषय है जिनके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, या बच्चे तो छोड़िए, अब तो स्ट्रीट डॉग्स की अगर बात करते हैं, ऐसी बहुत सी वारदातें हैं जहां पे स्ट्रीट डॉग्स, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो वो स्ट्रीट डॉग सीधा आपके ऊपर झपकते हैं, लपकते हैं और आपको काटते हैं। तो इस पे हम लोगों को ये चिंता का विषय है। और इसको, जैसे मैंने कहा कि ऑनरेबल कोर्ट भी ये बात मानती है कि ये सीरियस इशू है, इस पे हम लोगों को सीरियसली इस पे कोई ना कोई टिप्पणी देनी चाहिए और कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। यानी कि इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। अब मैं इसमें एक चीज और इसमें आपसे जानना चाह रहा हूं सर, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि इसमें कई संस्थाएं होती हैं जिसमें जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी ब्रीडिंग को लेकर के उनको रोकने के लिए
बाकायदा उनको फंड दिया जाता है, कई संस्थाओं को पैसा तक मिलता है, कई एजेंसीज हैं जो इसके पीछे काम करती हैं ताकि सड़कों पर से आवारा पशुओं को हटाया जा सके। आम लोगों के लिए या फिर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कई बार परेशानी बनते हैं। तो उन संस्थाओं के लिए क्या इसमें मैसेज है, और क्या हम माने कि वो क्या सही तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं? यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में आवारा पशु इस वक्त सड़कों पर दिखाई देते हैं। शुभेंदु जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और ये बात मानता हूं कि बहुत सी संस्थाएं जो है इस विषय पे कार्य कर रही हैं और निस्वार्थ कार्य कर रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं उन सारी संस्थाओं का मान और सम्मान करता हूं। लेकिन यहाँ विषय ये है कि आप ये देखिए, जो स्ट्रीट डॉग्स के साथ कारण जो बाइट्स हो रही हैं, जो उनको काटा जा रहा है लोगों को, और जो पीड़ित है इसमें, आप उनको भी देखिए। स्ट्रीट डॉग्स की जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। देखिए, वो काम कर रहे हैं चैरिटी का, वो काम कर रहे हैं नोबल कॉज का, लेकिन उनको नोबल कॉज के साथ साथ ये नोबल कॉज भी देखना चाहिए। मेरा एक ही मानना है, हम वकील वकालत के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से बोलते हैं कि ठीक है, आप किसी को राइट तो दिलवाना चाहते हैं, किसी को न्याय दिलवाना चाहते हैं, किसी को अधिकार दिलवाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको आप अधिकार दिलाना चाहते हैं, न्याय दिलवाना चाहते हैं, उसके चक्कर में किसी दूसरे का अधिकार ना छीना जाए। आज जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं डॉग बाइट्स के, जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं और आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि इसीलिए संज्ञान लिया, और ये उन्होंने कहा भी है कि इस इशू को बहुत सीरियसली लिया जाए, ताकि किसी भी पक्ष का, ऐसा नहीं है कि जो एजेंसियां जो इस विषय में काम कर रही हैं उनका भी मान सम्मान खराब ना हो, या कोई ऐसा मैकेनिज्म आए कि उनकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, या उनसे ऐसा कार्य किया जाए अपनी सेवाओं में, ताकि ये ऐसे इंसिडेंट्स वापस दोबारा ना हो पाए। नहीं, स्वयंसेवी संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कई ऐसी सरकारी संस्थाएं भी हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, जिनको बाकायदा इसके लिए फंड मिलता है, पैसा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शायद उतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं, और तभी लगातार जो ऐसी घटनाएं हैं, ये मामले हैं, वो सामने आ रहे हैं। मैं गतिश के पास आना चाहता हूँ। गतिश, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि बीते कुछ समय से लोगों में क्रेज़ भी बना है। हम सड़कों पर स्ट्रीट डॉग हों या फिर आवारा पशु जितने भी हैं, उनकी देखभाल के लिए लोग अक्सर सामने आते हैं, और यही होता भी है सोसाइटीज़ के अंदर कि आपने एक बारी कुछ दिया खाने के लिए, आपने ध्यान रखा, उसके बाद सोसाइटी में अगर कुछ हो जाता है तो बाद में जो लोग फीड करा रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जानवरों की जो मानसिकता है उस पर बहुत हद तक चीज़ें डिपेंड करती है ना। जैसे एक इंसान का बच्चा है तो उसको बचपन से जैसी अपब्रिंगिंग मिली होती है, उसके अकॉर्डिंग वो भविष्य में रिएक्ट करता है, वैसा उसका व्यवहार होता है। वैसा ही जानवरों के साथ भी है कि अगर आप किसी भी जानवर को बचपन से उसका ख्याल रखेंगे तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि ऐसे हादसे ना हो। हालांकि ये बहुत दुखद हादसा है, और ऐसे जितने भी हादसे हैं वो सुनकर बड़ा मतलब ऐसे अंदर से रूह कांप जाती है। बट इस पे पूरी तरह जानवरों को दोष देना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बहुत हद तक इसमें सोसाइटी का भी फॉल्ट होता है। अगर सोसाइटी ने उन स्ट्रीट डॉग्स को उनके बचपन, हाँ बिल्कुल, ये अब बड़ा पेचीदा मामला भी इसमें नजर आता है। इसमें मैं जरा एक चीज़ और समझ लेता हूँ। इकरान सर, एक चीज़ बताइए कि इसमें दो तरीके के मामले, एक तो वो जो पालतू पशु हैं जो घर में हम कई बार पिटबुल जैसे या विदेशी ब्रीड के हम जो डॉग्स हैं उनको हम अपने घर में पालते हैं, अगर उनके द्वारा कभी ऐसा हो जाता है तो उनके लिए कानूनी प्रावधान क्या होता है? और दूसरा, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं या जो सड़क पर रहने वाले जितने भी जानवर हैं, उनके लिए क्या नियम कहते हैं अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो? देखिए, नियम जो लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, लैंड है, वो सबके लिए बराबर है, लेकिन अब इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो जाते हैं दो तरह से। जो हम लोग घर में पालते हैं उसमें भी वेरियस ऑनरेबल कोर्ट्स ने एक जजमेंट्स दिए हैं, जहां पे हम लोगों को ये बोला गया है, एक आदेश हुआ गया है और एक निर्णय लिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, कि जहां पे हम लोग जो घर में हम लोग डॉग्स पालते हैं उनके साथ अब व्यवहार करते हैं, जैसे किसी की पूंछ काट ली, किसी के कान काट रखे उनको उनके लुक्स दिखाने के लिए, तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसकी संज्ञान में ये कहा गया कि ये बिल्कुल जो है ये नहीं माना जाएगा। इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, और इस क्रुएलिटी के बेसिस पे जो घर में अपने रख रहे हैं, डॉग्स रख रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रिवेंशन डॉग्स के लिए जो घर में स्टे। अब रही बात स्ट्रीट डॉग्स की बात करते हैं, तो स्ट्रीट डॉग्स में अभी ऑनरेबल
जो पंजाब हाई कोर्ट में जो है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अभी स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि आप एक पॉलिसी बनाइए, कमेटी बनाइए, जिस कमेटी के बेसिस पे जो भी डॉग बाइट्स होती हैं उसका मिनिमम हर बाइट पे जो भी डॉग बाइट्स करते हैं या ऐसी चीजें वारदात होती है वहां पे 10,000 रुपए का उनको जो है मुआवजा दीजिए, और इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 20,000 नहीं, लेकिन देखा जैसे उसके पास इंजुरीज है। तो ये पॉलिसी जो दोनों की दोनों पॉलिसी जो है सिर्फ इसी संज्ञान में ली गई है कि चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हो चाहे वो घर के डॉग्स हो। हाँ, ऐसा नहीं है। और जो जितने भी मसले, जितने भी मैटर कोर्ट्स में आते हैं, कोर्ट्स में जहां दोनों पक्षों को देखा जाता है, जैसे कि जहां पे आपके जो घर में जो क्रुएल्टीज करते हैं, जो हम लोग क्रुएल्टीज करते हैं, जानवरों को मारते हैं या जहां पे जानवरों के अंग काटे जाते हैं उनको ब्यूटीफाई करने के लिए, वो भी बैन है एक तरह से, उसमें भी पनिशमेंट है। नहीं, वो बात ठीक है सर कि अगर पशु क्रूरता का अगर इसमें मामला सामने आता है तो उसमें एक्शन होगा, उसमें फाइन भी है, उसमें जेल भी है। लेकिन अगर ऐसे केसेस के अंदर अगर किसी इंसान को, किसी बच्चे को अगर डॉग बाइट हो जाती है तो क्या होगा, फिर उसके लिए क्या होना चाहिए? अब जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, हाँ आप जिक्र कर रहे थे कि अगर डॉग बाइट होती है तो उसमें जो है मुआवजा मिलना चाहिए या जुर्माना मिलना चाहिए, जुर्माना इस पर लगाना चाहिए, लेकिन किसके ऊपर? अभी आप ये देखिए, अभी आप अगर देखिए प्रसाद देसाई जी का जो है, पराग देसाई जी जो एग्जीक्यूटिव थे बाघ बकरी वाले, उनकी जो डेथ हुई वो डॉग बाइट से हुई, उस पे संज्ञान किसी ने नहीं लिया। मैंने जो अभी आपको एक रिपोर्ट दी वो ये रिपोर्ट ये दी कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक किया, स्टेट को, गवर्नमेंट को, अपनी स्टेट को ये एक बोला गया और डायरेक्शन दी गई कि आप एक कमेटी फॉर्म कीजिए, और जो कमेटी में जहां पे डॉग बाइट्स की इंसिडेंट्स जहां पे आते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं, उसमें आप 10,000 रुपए का उनको जो है एज ए कंपनसेशन दीजिए स्टेट गवर्नमेंट। और जहां पे अगर उसमें उसकी जो डॉग बाइट की जो उसमें ज्यादा है, उसमें ज्यादा इंजुरी है, तो वो शुड बी एक्सटेंडेड टू 20,000। मेरा सिर्फ आपके जो सवाल का जवाब यही मैं देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक पॉलिसी बननी चाहिए कि जहां पे डॉग बाइट्स के चक्कर में है या जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए तो कंपनसेशन हो गया, लेकिन ऐसे मसले भी बहुत आते हैं जहां पे जो घर के जो कुत्ते, जो डॉग्स पाले हुए हैं, वो भी बाइट करते हैं, वो भी इंजुरी क्रिएट करते हैं। तो उस सिचुएशन में जो मालिक है, जो ओनर है, उसके ऊपर फाइन होना चाहिए, कंपनसेशन उसको देना चाहिए। अच्छा, और अगर आप इस विषय पे बात करें, ये जो पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डली हुई है, जो ऑलरेडी पेंडिंग है, उसमें शायद यही निर्णय होना है जो 28 फरवरी के लिए लिस्टेड है सुप्रीम कोर्ट में, जिसपे इसी बात पे मुझे लगता है कि एक बड़ा फैसला आएगा, जिसमें कि सारी की सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, ताकि जो डॉग बाइट्स होती हैं, डॉग बाइट्स तो हो गई, ठीक है, ये दो विषय आएंगे। पहला ये आएगा कि इसमें प्रिकॉशन हम कैसे ले जाएं ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो पाए। तो इसके लिए सरकार को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को कोई ना कोई पॉलिसी लानी चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। जैसे आपने कहा अभी प्रोग्राम में कि एक ऐसा है कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं जो वेलफेयर करती हैं या जो मेंटेन करती हैं, सब बकायदा इसकी जिम्मेदारी लोकल बॉडीज की होती हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, वो कहीं ना कहीं अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रही है, या वो जो कार्य पूरा कर रही है उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, या उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं। ठीक है, तो एक पॉलिसी ऐसी आनी जरूरी है जिसके कारण ये पता चलेगा कि हम लोग कहाँ गलत हैं। दूसरा एक और आएगा कि जहां पे डॉग बाइट्स होती हैं या जहां ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, उसमें कंपनसेशन जो है, क्योंकि जब आपको कोई जिम्मेवारी स्टेट की जिम्मेवारी है कि आपको प्रोटेक्ट करना, और आप अगर अपनी जिम्मेवारियों पे पूरा नहीं उतरते हैं तो आप कंपनसेशन के भी हकदार हैं, और आपके ऊपर कंपनसेशन देने का फर्ज भी बनता है। तो ऐसी पॉलिसी जो मुझे लगता है इस केस में आएगी। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास। गतेश हमारे साथ लगातार बने हुए। गतेश, एक चीज और, हम जरा अब ये सोचने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं, और ये अचानक से अगर ऐसी घटनाओं के सामने आना, इसके पीछे कुछ खास वजह है? आपने बताया भी कि अगर शुरुआत से ही अगर रहन सहन या फिर उसको सही तरीके से गाइड किया जाए, एनवायरनमेंट कैसा, ये बहुत हद तक निर्भर करता है। अब स्ट्रीट डॉग के साथ क्या ही निर्भर करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान करते हैं, अलग अलग तरीके से चिड़चिड़ापन, खाना नहीं मिलना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या इसका हम निष्कर्ष क्या निकालें फिर? जी बिल्कुल, ये सब जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इनको रोकने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि स्ट्रीट, देखिए जो हमले हो रहे हैं वो मेनली किस वजह से हो रहे हैं। अगर कोई इंसान भूखा है तो वो कितने दिन तक, 2 दिन भूखा रहेगा, 3 दिन भूखा रहेगा, 3 दिन बाद उसको कुछ ना कुछ आपराधिक कदम उठाना पड़ेगा अपनी भूख मिटाने के लिए। वही चीज स्ट्रीट एनिमल्स के साथ ही है। अगर हम सब तय कर ले कि हमारी लोकेलिटी के जो स्ट्रीट डॉग्स है उनसे चिढ़ने की बजाय
हम उनको थोड़ा बहुत खाना दे दे। घर में 2 टाइम रोटी बन रही है तो उसमें 1 टाइम उनका भी हिस्सा हो। और उनके लिए अलग से जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज है, जो एबीसी कराती है, जो उनके ऑपरेशन कराती है, अगर वो भी थोड़े सतर्क हो जाए तो इन सब मामलों में रोक हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा, इसमें लोकल बॉडीज़ का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। इससे पहले जिक्र भी हो रहा था कि अगर उनका ऑपरेशन हो या किसी भी तरीके से दूसरा उनकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए अगर कुछ काम है तो ये सब लोकल बॉडीज़ की जिम्मेदारी होती है। अब लोकल बॉडीज़ अब क्या ही काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं उसकी तस्वीरें तो सभी के सामने हैं ही। इसमें सुधार लाने के लिए हमें और क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सामंजस्य बैठाना, प्रशासन और लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहना, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना कि अगर कहीं किसी इलाके के अंदर कोई ऐसा स्ट्रीट डॉग है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, बार बार शिकायतें आ रही हैं, कई बार पहले भी हमला कर चुका है, तो उस पर तुरंत एक्शन हो, प्रशासन को अगर जानकारी दें तो ये एक अच्छा सिस्टम बन सकता है। सर, प्रॉब्लम ये है कि अगर डॉग्स को मतलब गलियों में जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर उनको खाना नहीं मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, और अगर नगर निगम को कंप्लेंट करने पे नगर निगम उन्हें लेके जा रही है किसी भी ऑपरेशन के लिए, तो नगर निगम के जो शेल्टर्स है उनकी भी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको बता दूं, वहां पे मतलब एक एक शेल्टर में वो 10-10, 15-15 डॉग्स को रख रहे हैं, उनको प्रॉपर समय पे खाना नहीं मिल रहा है, गंदगी इतनी ज्यादा हो रही है। और जब वहां पर भी खाना नहीं मिल रहा है तो वो एक तरह का उनके लिए शेल्टर नहीं हुआ, वो उनके लिए जेल हुआ, वो जानवरों का जेल हुआ। तो इसमें नगर निगम को भी ध्यान देने की पूरी जरूरत है कि जो शेल्टर्स हैं उनकी हालत सुधारी जाए और शेल्टर जरूरत के हिसाब से खोले जाए। हर साल कुत्तों के इतने बच्चे होते हैं, एक एक जो डॉग है। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस बात को समझना, और हमें इसको समझ करके, इसको देख करके, जान करके, परख करके इसके लिए कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करने की ज़रूरत है ताकि आगे कम से कम ऐसी घटनाएं सामने ना सकें। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए, जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इकरान शर्मा जी, मैं जरा एक कानूनी पहलू इसमें समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी शख्स के ऊपर अगर कोई हमला हो जाता है, आवारा पशु अगर कोई हमला कर देता है, अब दोनों ही केस में हम बात कर रहे हैं, आवारा पशु और दूसरी तरफ अगर किसी का पालतू पशु है, अगर वो हमला कर देता है तो उसके खिलाफ क्या शिकायत हो सकती है, और खास करके किसी नवजात के केस में अलग से कुछ प्रावधान होते हैं क्या? देखिए, अभी तो फिलहाल ये पॉलिसी है, इट्स ए पॉलिसी मैटर, एंड पॉलिसी के साथ साथ ये लॉ मेकिंग पॉलिसी है। और जो ये जिस हिसाब से इंसिडेंट्स आ रहे हैं तभी ये मैटर जो है पेंडिंग किया हुआ है, नहीं तो ये मैटर लिस्टेड था 10 जनवरी को। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर जो है 28 फरवरी को जो रखा हुआ है, उसके पीछे सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉलिसी आएगा या इस एक्ट में कोई ऐसा चीजें बनेगी ताकि इन चीजों को हम क्लैरिफाई कर सके। जो आपका प्रश्न है, मैं उसके सॉल्यूशंस जो है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं या बहुत से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो रिहैब में लगे हुए हैं, इनके लिए वेलफेयर के लिए लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पे केंद्र सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, राज्य सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ताकि ऐसी चीजें गतिविधियां ना हो। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, सिवाय कंपनसेशन के ऐसा कुछ नहीं है कि, क्योंकि आप देखिए, उसे एक डॉग है, उसने एक एनिमल है, उसने अगर इंसिडेंट किया तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे? ठीक है। हाँ, रही बात जहां पे आपके वो डॉग होल्डर्स हैं, जहां पे जो घर पे रह रहे हैं, जिनके मालिक हैं, उनके खिलाफ आप एक संज्ञान ले सकते हैं क्रिमिनल में केसेस में। अब लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे कंपनसेशन के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जो कंपनसेशन का जो अमाउंट है वो इतना नॉमिनल है कि उससे कोई कुछ भी नहीं हो सकता। कंपनसेशन भी आप जहां पे स्ट्रीट डॉग्स है वहां कंपनसेशन किससे लेंगे? आप वहां तो सिर्फ सरकार से लेंगे, या वहां की जो, चाहे जैसे दिल्ली की बात कर रहे हैं या राजस्थान की बात करें, जहां की डेवलपमेंट अथॉरिटीज, आप उनसे कंपनसेशन ले सकते हैं। लेकिन ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। और मुझे लगता है कि जो ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, कहीं ना कहीं, और जैसे कोर्ट ने एक संज्ञान भी लिया या एक थोड़ा सा टिप्पणी दी है कि इट्स ए वेरी सेंसिटिव मैटर, कहीं ना कहीं इस इशू में एक पॉलिसी, इट विल बी कमिंग विद ए पॉलिसी, व्हाट आई पर्सनली फील अबाउट इट। कुछ सजेशन इसमें, कुछ खास सजेशन कि क्या इसमें? मेरा सजेशन देखिए, मैं एज ए आम आदमी और एज ए लॉयर जो मैं देखता हूँ, समाज में रहता हूँ, देखता हूँ परिस्थितियां, मेरे हिसाब से सजेशंस देखिए, इसमें पहला जो सजेशन है वो प्रॉपर स्टरलाइजेशन का है। आज जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जो वो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, पहला।
हमें उस पर जब तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो जिस हिसाब से डॉग्स की जो मात्रा, जो तादाद बढ़ती जा रही है, स्ट्रीट डॉग्स की जो तादाद बढ़ती जा रही है सड़कों पे, ये चौराहों पे आप देख रहे हैं, उनकी तादाद, नंबर्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। हमें डॉग्स बर्थ कंट्रोल पे प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा कि जितनी तादाद में उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े। तीसरा जो मुझे लगता है कि हम लोगों को जो वहां की मैकेनिज्म है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो इस विषय पे कार्य कर रही हैं, वो प्रॉपर वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। मतलब इसको सीरियस इशू पे ले, इसको आप कैजुअल इशू नहीं ले सकते, कैजुअल एटीट्यूड नहीं ले सकते। तो मेरा ये तीसरा सुझाव है कि जो वहां की एजेंसीज हैं, जो बॉडीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज, वो प्रॉपर काम करें। उसके बाद मेरा एक और सुझाव है कि जो हमारी एनजीओ जो काम कर रही हैं, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा और बड़ा अच्छा इसमें सुझाव है और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ नई पॉलिसीज के अंदर इन बातों को शामिल किया जाएगा। गतिश, बहुत 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 जल्दी से जरा अपनी बात पूरी कीजिए और बताइए कि आपकी सुझाव इसमें क्या है, क्या और होने की संभावना है? गतिश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। आपके जो सर कानूनी सलाहकार साहब है, एक्चुअली उनकी आवाज मेरे पास बिल्कुल नहीं आ पा रही है। चलिए, कोई नहीं, अब ये फाइनल कमेंट है, आप बताइए कि इसमें क्या सुझाव और दे सकते हैं, चाह रहे हैं आप? सर सुझाव एक और ये है कि जो मांस खाने की आदत जानवरों को जहां से लगती है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं शहर के जो भी नॉनवेज शॉप्स है, बुचड़ खाने हैं, ये जगह। ये लोग क्या करते हैं कि दिन भर इनके पास जितना भी नॉनवेज का सामान बिकता है वो ठीक है, जो बची कुची हड्डियां होती है, जो भी सामान बचता है, वो रात को डॉग्स को खिला देते हैं। अब वो एक बार को तो डॉग्स के लिए ठीक है कि उन्होंने एक बार खा लिया, पर पूरे दिन भर उसके बाद डॉग्स को भूखा रहना होता है। तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उनकी मेंटेलिटी पर कि उनको दिन में भी कुछ ना कुछ खाने को यानी कि आप कह रहे हैं कि जो ओपन में ऐसा जो स्लॉटर हाउस चलते हैं, वो उनके ऊपर थोड़ी सी निगरानी करने की जरूरत है। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।